विभाग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए, हजारों गांवों में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए। ये युवाओं के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा तेज करने के लिए का एक प्रयास है और उसके तहत एक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये स्टेडियम और मिनी स्टेडियम, हर जनपद स्तर पर स्टेडियम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, गांव स्तर पर खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं, जिससे हमारा खिलाड़ी अधिक से अधिक संख्या में खेल को अपनी जीवन का विषय बना करके, रुचि का विषय बना करके उससे अपनी प्रतिभा को निखारने का काम कर पाएगा। सांसद खेलकूद महाकुंभ उसका एक माध्यम बन रहा है। अभी पिछले दिनों मुझे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में, बस्ती संसदीय क्षेत्र में, आगरा संसदीय क्षेत्र में, फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और हर एक जगह कितनी ऊर्जा है हमारे युवाओं में। अभी खिलाड़ी कुश्ती का आयोजन यहां हो रहा था, वॉलीबॉल का आयोजन यहां हो रहा था और यही नहीं, मैं तो देख रहा था जब यहां पर मुझे श्री मार्कंडे राय जी ने, जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी श्रीमती गंगा देवी जी का और श्री राम नरेश राय जी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले इन दोनों महापुरुषों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मां बाप के संस्कार ही बच्चे को, बेटे को आगे बढ़ाते हैं, एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक सकारात्मक सोच देते हैं। श्रीमती गंगा देवी जी का आशीर्वाद, स्वर्गीय श्री राम नरेश राय जी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा थी आज से 50 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से उनका जुड़ाव होना। आपके संस्कार ही बच्चे को, बेटे को आगे बढ़ाते हैं, एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक सकारात्मक सोच देते हैं। श्रीमती गंगा देवी जी का आशीर्वाद, स्वर्गीय श्री राम नरेश राय जी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा थी आज से 50 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से उनका जुड़ाव होना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ यहां पर विद्यालय के निर्माण के साथ कौड़ीराम के विकास के लिए उनका कार्य करना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय के लिए जमीन देना, सरस्वती शिशु मंदिर के लिए भूमि का दान करना, उसके लिए भूमि उपलब्ध करवाने में योगदान देना, ये सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ, रचनात्मक सोच के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित और प्रोत्साहित करना। और महापुरुषों की पुण्य स्मृति ही हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। वे आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति ही हमें ये प्रेरणा प्रदान करती है। और जब मैं जैसे इस विद्यालय में आया, मैंने आगे बच्चों को देखा, मैं देखता था बांसगांव कोई मुझसे कोई नया क्षेत्र बांसगांव नहीं है, हमारे लिए आंगन जैसा है बांसगांव तो। और हम लोग ऐसे ही पूरी एक प्रकार से बिल्कुल एक अपनत्व का भाव सदैव ही यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के नागरिकों में, यहाँ की माताओं में, यहाँ के बुजुर्गों के मन में सदैव देखने को मिला। और मुझे हमेशा इस बात का, कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता था कि बांसगांव अलग संसदीय क्षेत्र है या गोरखपुर अलग संसदीय क्षेत्र है। हम लोगों ने माना कि हमारा ही अपना एक घर है और हमें यहाँ के विकास के लिए भी अपना योगदान देना है। और मुझे प्रसन्नता है यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि मिलकर के इन विकास के कार्यक्रमों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता था कि बांसगांव में अच्छे अच्छे पदों पर लोग यहां से बाहर तो गए, बहुत प्रतिष्ठित पदों पर गए, लेकिन जो बांसगांव में और यहां कोटाम और आसपास के क्षेत्र में रहता था, शिक्षा में कम रुचि ले पाता था। परिस्थितियां भी थी उस प्रकार की। लेकिन अभी मैं जब उन बच्चों से परिचय ले रहा था, खिलाड़ियों के साथ साथ मैं बच्चों से भी परिचय ले रहा था, क्या प्रतिभा है उन बच्चों के मन में। अभी वो नर्सरी में पढ़ते हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, लेकिन उनकी प्रतिभा देखते हुए बनती थी कि वास्तव में
हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है। वर्तमान पीढ़ी जो ये काम कर रही है सचमुच बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये बच्चे, आप देखना, ये बच्चे किसी भी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल से कम आगे नहीं बढ़ेंगे, उनसे भी आगे जाकर के इनके द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि गांव का स्वस्थ वातावरण उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच प्रदान कर रहा है।